नमस्कार दोस्तों ये मैं एक प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे विड्रॉल से जुड़े हुए। ठीक है। मैंने देखा है बहुत सारी वीडियोस बनी हैं जो टीम के अंदर जो लोगों ने बनाई हैं, वो वीडियोस में प्रॉपर जो है ना एक पूरा वे नहीं है जिसमें आपको ये क्लियर नहीं होगा, कुछ एक जगह पर आप अड़ सकते हैं। तो मैं इसमें सारी क्लियर एकदम बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से प्रॉपर विड्रॉल कर सकते हैं प्रॉपर, और कहाँ पे आपको कौन सी दिक्कत आ सकती है वो भी साथ में। ठीक है। तो दिक्कत तो खैर वैसे तो कुछ भी नहीं, टेक्निकली कोई दिक्कत नहीं है, बट एक दो जगह है जहाँ पे आपको कुछ पॉइंट समझने बहुत ज़रूरी हैं विड्रॉल के टाइम पे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, विड्रॉल होता कहाँ पे है ये देखेंगे। यहाँ पे आप देखिए सबसे नीचे प्रॉफिट लिखा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है। उसके बाद जाएंगे आप माई लैंडिंग एग्रीगेशन पूल पे। यहाँ पर जब आप गए तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैं माई अर्निंग बैलेंस को विड्रॉल करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक कर दूँगा। ये जो हमारी अर्निंग है उसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ अर्निंग ही बाहर आएगी। और अगर ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे माई इन्वेस्टमेंट कैपिटल, अभी कैपिटल जो है वो बीच में लगा हुआ है 7 दिन, तो यहाँ पे अभी दिखाएगा नहीं। यहाँ रिडेम्पशन पे अगर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा वो। ठीक है। वहाँ से निकल जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अभी मैं क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि मैं करना नहीं चाहता इसको। तो इसका तो पार्ट कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, विड्रॉल को अगर आपको माई अर्निंग विड्रॉल को अगर करना है तो मैं वो बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ क्या करेंगे, विड्रॉल इनकम जो एक बटन है वाइट वाला, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट समझना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है कि 1031 मान लो यहाँ पे यूएसडीटी मुझे विड्रॉल करने हैं। ठीक है। अब इसको दो तरीके से मैं विड्रॉल कर सकता हूँ। अगर मैं कम विड्रॉल करना चाहता हूँ, पूरे नहीं करना चाहता, तो मुझे क्या करना है, पार्शियल एक्सट्रैक्शन के ऊपर क्लिक करना है, जो ये पीले रंग का बटन है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन मेरे सामने आएगी जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है, इंग्लिश में है, मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको। इसका कहना है कि आपको जितनी भी अमाउंट निकालनी है उतनी इनफ फीस आपके वॉलेट के अंदर होनी चाहिए। ठीक है। वॉलेट के अंदर होनी चाहिए। जैसे कि अभी मैं बैक करता हूँ, यहाँ से एक एक करके जो विड्रॉल है हम वो ले सकते हैं। जो भी अर्निंग आ रही है वो यहाँ पे एक एक करके शो हो रही है आपको। ठीक है। आप चाहें तो एक एक करके इस तरीके से ले सकते हैं, 1 2 3 4, मान लो इतने मैंने डॉलर पे क्लिक कर दिया। ठीक है। अब इसको मैं कंफर्म करूँगा। ठीक है। या तो इस तरीके से ले सकते हैं। अब दूसरी जो है वो क्या है कि आप एक साथ 1031 को उठाएंगे विड्रॉल के लिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, श्योर पे क्लिक किया आपने। ठीक है। फिर से श्योर पे क्लिक किया। अब ये क्या दिखा रहा है आपको कि 1031 के ऊपर आपकी जो फ़ी लगनी है $51 लगेगी वो। ठीक है। अब ये कौन सी करेंसी थी, यूएसडीटी, कौन सा था ये, सॉरी एक सेकंड, ये यूएसडीटी था बीएससी चेन का। ठीक है। इसके ऊपर हम दोबारा से क्लिक करके देखें, फिर से श्योर पे गए, फिर से हम यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे फ़ीस कितनी दिखा रहा है, $51। तो ये मेरे को $51 जो है फ़ी, जो कहाँ पे देनी है, कहाँ पे रखनी है, उसको समझिए। ठीक है। अब मैं इसको बंद करूँगा, बैक लेके जाऊँगा, नहीं इसको एक बार दिखा दूँ मैं आपको। यहाँ पे मान लीजिए मैंने पूरा प्रोसेस किया, तो यहाँ क्या होगा वो देखते हैं पहले। क्या मैसेज आएगा, 1031 पे 51 यूएसडीटी की फ़ी लग रही है, तो श्योर पे मैंने क्लिक किया तो ये फेल दिखा रहा है, देखो है ना। ये क्या बता रहा है कि आपकी फ़ी नहीं है उतनी, उसकी वजह से आप ये विड्रॉल नहीं कर सकते। अब वो फ़ी रखनी कहाँ है, बैक आ गए। बैक आकर यहाँ पे देखिए वॉलेट के ऊपर हमने क्लिक किया, तो वहाँ पे यहाँ पे हमें इस यूएसडीटी बीएनबी के थे वो, तो यहाँ पे बीएससी चेन के थे, तो यहाँ पे मेरे को वो लेके रखने हैं, मंगवा के रखने हैं पहले से। ठीक है। जितनी भी फ़ी उसने दिखाई थी, $74 दिखाई थी, जो मुझे यहाँ पे 74 75 76 77 या 80 जितने भी हैं ऊपर ही थोड़ी रखिए, क्योंकि बार बार ज़रूरत पड़ने वाली है आपको। ठीक है। अब चलते हैं, दोबारा से देखते हैं, प्रॉफिट पे क्लिक करते हैं। ठीक है। फिर से जाते हैं, अब यहाँ पे विड्रॉल इनकम के ऊपर फिर से क्लिक करते हैं, विड्रॉल इनकम माई अर्निंग बैलेंस वाली। ठीक है। ये तो हमने देखा बीएससी का। अब मान लो मेरे पास अर्निंग आई है ट्रोन में,
ट्रोन भी USDT TRC20 में, ठीक है। तो इसको मैं कैसे देखूँगा, इस तरीके से। अब इसको भी मैं करूँगा तो मेरे को वहाँ पर फीस चाहिए, ठीक है। मैं ये मेरी एक अलग आइडिया मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। तो इसमें मैंने अभी तक कोई भी विड्रॉल नहीं किया था, जिस वजह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, करके, ताकि आपको प्रॉपर समझ आ सके। बहुत लोगों ने वीडियो बनाई है, प्रॉपर नहीं बनाई, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर वीडियो इसके ऊपर बना के बता रहा हूँ। अब चलते हैं यहाँ से। अब इसके लिए भी मेरे को फ़ी कहाँ रखनी है, अपने वॉलेट में, ठीक है। इस इसके बाद अगर ETH में मेरे को अर्निंग आई है तो भी मेरे को यहाँ रखनी है। अब एक चीज़ और, ट्रोन चेन में ये USDT TRC20 लिखा रहा है, इसके साथ में एक तीर है, ठीक है। इसके अलावा आपको ट्रोन में भी अर्निंग आ सकती है। ये तो TRC20 USDT है ना, ट्रोन में भी अर्निंग आ सकती है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे TRC20 के ट्रोन USDT दिखा रहा है TRC20, और नीचे दिखा रहा है 2051 ट्रोन। किसी ने अब टीम में की होगी ट्रोन में इन्वेस्टमेंट, तो हमें उसकी अर्निंग जो है वो ट्रोन में ही आ रही है। तो हमें अगर ट्रोन में लेनी है तो यहाँ पे ट्रोन सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ TRX आ गया। इसी तरीके से अगर इसमें लेनी है तो इसमें, ठीक है। ETH में जाएंगे तो यहाँ पे ETH ही है सिर्फ, USDT ERC20 ही है सिर्फ, ठीक है। इसी तरीके से BSC में जाएंगे तो BSC में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, किसी ने डोज में भी कर रखी है, किसी ने BUSD में भी कर रखी है। Web20 की जितनी भी करेंसी हैं वो कोई भी कर सकता है ना, कितने किसी में भी। तो यहाँ पे ये सारी अलग अलग करेंसी के अंदर हुई पड़ी है, तो अर्निंग भी जो अलग अलग करेंसी में आ रही है। तो अब इतनी फ़ी भी जो है आपको BSC, अब ये जितने भी Web20 के हैं इसके लिए आपको फ़ी किस में रखनी है, BNB में, ठीक है, BNB में रखनी है। इसी तरीके से अगर आपको ट्रोन USDT TRC20 या ट्रोन को करनी है तो वहाँ पे आपको फ़ी किस में रखनी है, ट्रोन में। इधर ETH में अगर आपको करना है तो इथेरियम वहाँ पे रखना होगा। $100 को अगर मेरे को करना है तो मेरे को उसमें रखना होगा। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने डिस्कस किया आपसे, ये अभी तक किसी ने डिस्कस नहीं किया है। और क्लियरली तब वो डिस्कस कर पाएगा वीडियो में कि उसके पास अलग अलग किस्म से अर्निंग आई हो, अलग अलग करेंसी में अर्निंग आई हो, है ना। तो अभी उनका मैं क्या नाम है, दोष नहीं दे रहा हूँ कि उन्होंने सही नहीं बनाई, बट ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से विड्रॉल होता है। अब ठीक है, ये जो विड्रॉल है मान लीजिए ये हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभी देखिए ETH में मेरे पास फीस नहीं है इस आईडी के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इसको आपको फिर से करके दिखा रहा हूँ मैं, विड्रॉल करके फिर से श्योर किया, फिर से यहाँ पे दिखा दिया फ़ीस कितनी, $100 के ऊपर $5। अब ये नहीं होगी, ये देखिए फेल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मुझे वॉलेट में जाके यहाँ पे इथेरियम रखना पड़ेगा। कहाँ पे, इधर इधर इथेरियम में फ़ी रखनी पड़ेगी इधर, ठीक है। यहाँ मुझे कहाँ से मंगवानी है ये फ़ी, अपने कहीं से भी जहाँ से आप लेते हो, बाई करते हो जहाँ से, ठीक है। जैसे बाइनेंस से बाई कर रहे हो तो वहाँ से क्या नाम है, मतलब बाइनेंस से ही मोस्टली सब करेंगे। तो वहाँ से आप अपनी फ़ी के लायक यहाँ पे वो करेंसी रखें ज़रूर, ठीक है, तभी आपकी वो वहाँ से रिलीज़ होगी। कहाँ से, प्रॉफिट से। अभी जैसे मैंने पूरा प्रोसेस आपको लैंडिंग पे जाके विड्रॉल पे ये जो सारा प्रोसेस दिखाया था, ये इस तरीके से अलग अलग करेंसी को आप जब विड्रॉल करने जाएंगे तो अलग अलग में ही फ़ी लगेगी आपकी, उसी चेन के ऊपर लगेगी। ट्रोन चेन की है तो ट्रोन रखने आपको, ETH चेन पे कोई भी करेंसी विड्रॉल कर रहे हैं तो आपको इथेरियम रखना है, BSC तो BSC। इसी वजह से दोस्तों मैं टीम में एक पार्ट ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली डिस्कस कर रहा हूँ कि सबसे कहिए कि एक ही करेंसी में रखिए, ठीक है। अदरवाइज़ आप ऐसे अलग अलग गैस फी देते फिरेंगे अलग अलग जगह, है ना, तो ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी डुप्लीकेशन में गलत हो जाती है। इस वजह से आप इसको प्रॉपर समझ कर तब आप इस बात को समझिए कि आपको एक ही करेंसी अगर आपने सबको बताई है और उसी करेंसी पे सब काम कर रहे हैं तो आपको एक ही जगह आएगी, गैस फी भी आपको एक तरह से रखनी पड़ेगी। अदरवाइज़ क्या है, नहीं तो आपको अलग अलग गैस फी जो है वो आपको लेके रखनी पड़ेगी अपने वॉलेट में, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी बहुत जो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे इतनी क्लियर डिटेल में। क्या नाम है, आप अभी तक आप तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची होगी कि आपको अपना विड्रॉल लेना किस तरीके है, ठीक है। ये खास ध्यान रखना,
आपको विड्रॉल इस तरीके लेना है जैसा अभी समझाया है। थैंक यू सो मच। अब एक चीज़ और, सॉरी, मैं एक चीज़ और बता दूं आपको। अब आपने विड्रॉल लिया है, यहाँ पे आ गया वो, जो भी आप विड्रॉल लेंगे ना वो यहाँ पे आ जाएगा आपका। और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ से ट्रांसफ़र करना है। मान लीजिए कि आपको USDT TRC20 को वो लेना है, भेजना है, ठीक है। अब कहाँ पे भेजना है, मान लो बाइनेंस पे भेजना है मेरे को, तो यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है, ठीक है। इधर अपना बाइनेंस का एड्रेस ले लेना है, ठीक है। USDT TRC20 का यहाँ डाल देना है, यहाँ पे अमाउंट डाल देनी है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप कर देना है, ठीक है। माइनर फ़ी जो भी है वो यहाँ पे पढ़ लेना अच्छे से, कितनी कितनी रखनी है, क्या है, ठीक है। यहाँ से आप ट्रांसफ़र करेंगे, फिर उसके बाद आपका बाइनेंस पे चला जाएगा। विद इन सेकेंड जाता है, ठीक है। जाने आने में कोई टाइम नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टाइम नहीं लगाता, करेंसी को विद इन सेकेंड, फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में वहाँ पे भेज देता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये है इसका तरीका।